हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मार्केट कैपिटलाइजेशन, बट दैट इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। हम लोग अक्सर कभी-कभी न्यूज में सुनते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स के बारे में, कभी-कभी हम सुनते हैं फ्री फ्लोट शेयर्स के बारे में, कभी-कभी रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स के बारे में भी सुने होंगे आप। यहाँ पे फ्री फ्लोट शेयर्स के साथ और एक मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आ जाता है जिसको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोला जाता है। तो ये जो सारे टर्मिनोलॉजीज अक्सर फाइनेंस के वर्ल्ड में यूज किया जाता है जब भी स्टॉक मार्केट की न्यूज आप सुनते हैं, तो ये सारी चीजों का मतलब क्या है और ये डिवीजन किस तरीके से होता है, मतलब कि ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑल ओवर आती है ये किस तरीके से ओनरशिप के बेसिस में डिवाइड होता है, वो चीज हम इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि जो टोटल डिवीजन ऑफ ओनरशिप होता है वो तीन तरीके से होता है। एक होता है आउटस्टैंडिंग शेयर्स, दूसरा होता है फ्री फ्लोट शेयर्स और तीसरा होता है रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स। कंपनी का जो टोटल इक्विटी स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है उसमें किस तरीके से शेयर्स का डिवीजन है और कौन कौन लोग उस शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, उस पैरामीटर पे ये डिवीजन होता है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होता है, फ्री फ्लोट शेयर्स क्या होता है और रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स किसको बोला जाता है, ये तीन चीज अगर हम लोग अच्छी तरीके से समझ लें तो हमें ये चीज भी समझ में आ जाएगा कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है और जो बचा हुआ पार्ट है मार्केट कैपिटलाइजेशन वो क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से देयर इज अ कंपनी ए दैट इज लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो ये जो कंपनी है इस कंपनी का लेट्स से टोटल 1 लाख शेयर्स है। ठीक है, मतलब कि टोटल जो नंबर ऑफ शेयर्स है, मतलब जिसमें उस कंपनी को डिवाइड किया गया है, जिसके इक्विटी स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है वो 1 लाख से। ठीक है, तो 1 लाख शेयर्स उसमें टोटल है। तो 1 लाख शेयर्स में से लेट्स से 20,000 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं कंपनी के जो फाउंडर्स है और प्रोमोटर्स है। ठीक है, मतलब कि कंपनी के फाउंडर्स को प्रोमोटर्स भी बोला जाता है। तो वो लोग जितना पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि 20,000 शेयर्स वो लोग होल्ड कर रहे हैं। अगर 20,000 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो वो कितना परसेंट हुआ, ऑब्वियसली बात है 20%। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड लेट्स से कुछ स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है जैसे कि एंजल इन्वेस्टर्स को, या फिर लेट्स से कोई वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है जैसे कि सीक्वेयर कैपिटल का नाम आप सुने होंगे जो स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो लेट्स से वैसे कुछ इन्वेस्टर्स है और उसके साथ साथ लेट्स से कुछ डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है जैसे कि म्यूचुअल फंड्स होती है या फिर कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। तो ऐसे कंपनीज का भी इन्वेस्टमेंट रहते हैं कोई ना कोई कंपनीज में जो कि स्टॉक मार्केट में इनलिस्टेड रहते हैं। तो लेट्स से उनका जो स्टेक है उनका 10% है, मतलब कि 10,000 शेयर्स वो लोग होल्ड कर। एंड द थर्ड डिवीजन दैट इज 70% ऑफ द शेयर्स, वो 70% ऑफ द शेयर्स लेट्स से वो होल्ड कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। अब रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, हम अब जैसे नॉर्मल पब्लिक। अब स्टॉक एक्सचेंज में जो मैक्सिमम ट्रेडिंग होता है वो पब्लिक के बीच में ही होता है आपस में। तो ये जो होता है ये होती है रिटेल इन्वेस्टर्स। हम आप जैसे लोग रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं डीमैट अकाउंट के थ्रू स्टॉक मार्केट में। दिस इज समथिंग दैट यू नो। तो इस तरीके से तीन डिविजन्स हो रहा है। एक होता है फाउंडर्स और प्रोमोटर्स का डिवीजन जो कि एकदम एक तरीके से रेस्ट्रिक्टेड डिवीजन ही हो रहा है, मतलब कि इसको कोई और नहीं ले सकता जब तक वो फाउंडर नहीं बेच रहा है। बट यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है यहाँ पे आपस में बहुत सारा बाइंग एंड सेलिंग होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो भी बहुत दिन तक उस शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं। तो ये तीन अब आप समझ गए हैं कि किस तरीके से इन तीन इन्वेस्टर्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जो टोटल इन्वेस्टर होते हैं, जो टोटल इक्विटी स्ट्रक्चर होता है और जो इन्वेस्टर्स उस इक्विटी स्ट्रक्चर में पैसा देते हैं वो किस तरीके से डिवाइड हो सकते हैं वो यहाँ पे मैंने बता दिया। अब हमें इसके थ्रू समझना है कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स कौन सा होते हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं सारे शेयर्स मिला के, जिस शेयर्स में सारे के सारे चीज एक साथ आ जाती है, दैट इज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। सो ऑल द शेयर्स दैट इज ओन्ड इन टोटल आर द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जहां पे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे उसमें टोटल कितना हुआ, उसमें टोटल 1 लाख हुआ, राइट, दैट इज 100K। तो 100K है इसका टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो कभी भी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स अगर आप सुनते हो दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज देयर इन द कंपनी। क्लियर। उसके बाद आती है रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स। रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स कौन सा है, जो कि शेयर्स प्रोमोटर्स और फाउंडर्स ओन करते हैं और उसके साथ साथ जो भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं, ये जो पार्ट होता है वो होता है रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स। मतलब कि कंपनी का जो ओनर्स और फाउंडर्स रहते हैं जो कंपनी को बना रहे होते हैं एंड उसके साथ साथ जो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है जिसको DII बोला जाता है। इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो FII बोला जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी आते हैं जिसको FPI बोला जाता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आ जाते हैं और कुछ कुछ बड़े बड़े जो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म होते हैं जो IPO से पहले ही बस अपना जो शेयर्स एक साथ बल्क में खरीदते हैं, ये सारे रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स में पड़ते हैं। ये जो है यहाँ पे प्रोमोटर्स और साथ साथ सारे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो एक साथ आ जाते हैं। तो ये कौन होता है, ये 30,000 होल्ड कर रहा है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, राइट।
जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में लिए थे कि 20,000 होल्ड कर रहा है प्रोमोटर्स और 10,000 होल्ड कर रहा है स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो टोटल कितना हो रहा है? टोटल हो रहा है आपका 30,000। ये 30,000 इस कंपनी का रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स बोला जाता है, ठीक है। और जो बचा हुआ शेयर्स है जो पब्लिक के बीच में ट्रेड किया जा रहा है, उन शेयर्स को बोला जाता है फ्री फ्लोट शेयर्स, ठीक है। तो फ्री फ्लोट शेयर्स इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कितना है? 70,000 है। मतलब कि जो 30% ऑफ द शेयर्स प्रोमोटर्स और स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होल्ड कर रहे थे, उनके अलावा जो भी बचा हुआ शेयर्स है जो मार्केट में फ्लोट कर रहा है, उसी को बोला जाता है फ्री फ्लोट शेयर्स, ठीक है। तो इस बेसिस में मार्केट कैपिटलाइजेशन का किस तरीके से कैलकुलेशन होता है? तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आपको कभी कैलकुलेट करना है तो मार्केट प्राइस पर शेयर जितना है, लेट्स से एक कंपनी है जिसका मार्केट प्राइस पर शेयर जा रहा है आपका, लेट्स से लास्ट कंपनी का अगर हम मान ले, तो अगर उसका मार्केट में पर शेयर प्राइस ₹10 है, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना था? 100K था अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल वी टुक। तो टोटल इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो रहा है? 1 लाख इंटू 10, मतलब 10 लाख इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हो रहा है। इतना कम किसी कंपनी का जनरल बेसिस में होता नहीं है, बट मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसीलिए मैं नंबर्स कंपैरेटिवली कम रख रहा हूं ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो सके, ठीक है। और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कौन सा होता है? दिस इज समथिंग दैट वी रियली बॉदर अबाउट इन दिस पर्टिकुलर थिंग, कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है जो टोटल नंबर ऑफ मार्केट में फ्री फ्लोट जो शेयर्स है, ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 70K था, राइट। 70K मतलब 70,000 शेयर्स मार्केट में फ्लोट हो रहे थे, तो 70,000 जो शेयर्स है वो होता है फ्री फ्लोट शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर, मतलब कि जो मार्केट प्राइस पर शेयर है उसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते थे तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आती है। और टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आपको निकालना है तो एक तरीके से आप फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ जो ओनर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन है या फिर रेस्ट्रिक्टेड शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उनको भी अगर आप ऐड करोगे तो भी आपको टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगी। तो आई गेस आपको इस वीडियो के थ्रू अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गया कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हमेशा निकाला जाता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ, और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला जाता है नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स के साथ, जो कि पब्लिक के बीच में ट्रेड होता है उसके बेसिस में। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स है इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसका एक सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ये है कि फ्री फ्लोट शेयर का परसेंटेज जितना ज्यादा होता है, एक्चुअली उस शेयर का वोलेटिलिटी कंपैरेटिवली कम होता है। क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्री फ्लोट शेयर्स मान के चलो, अगर इस कंपनी का बस 10,000 शेयर फ्री फ्लोट होता तो 10,000 शेयर बहुत ही कम मात्रा होता है। एक दो इन्वेस्टर्स अगर उस शेयर को खरीद के आपस में ट्रेडिंग करेंगे तो उस कुछ कम नंबर ऑफ शेयर्स अगर मार्केट में खुली रहे पब्लिक के लिए, तो बहुत ही कम लोग उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपने हिसाब से प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस वजह से क्या होता है, आप देखोगे कि इस बड़े बड़े जो भी कंपनीज होते हैं, 70% स्टेक तो नहीं होता है एज अ फ्री फ्लोट शेयर, बट काफी ज्यादा स्टेक होता है उनका। तो जितना ज्यादा फ्री फ्लोट शेयर्स में ज्यादा स्टेक रहता है, उसका वोलेटिलिटी कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टर्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और ज्यादा इन्वेस्टर्स जब भी इन्वॉल्व रहते हैं वो मैनिपुलेट कम कर सकते हैं। तो इसीलिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है। और जो हम लोग सेंसेक्स और निफ्टी का बात करते हैं, वहां पे सेंसेक्स और निफ्टी भी एक तरीके से फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ही निकाला जाता है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी बेसिकली करती क्या है कि मार्केट में ह्यूमन सेंटिमेंट्स क्या है उस चीज का एक मेजरमेंट देती है, राइट। तो सेंसेक्स और निफ्टी एग्जैक्टली फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक इंडेक्स मेजर होता है। इसी वजह से जो भी सारे सेंसेक्स और निफ्टी में कंपनीज रहते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल सेंसेक्स में जैसे 30 कंपनीज रहते हैं, या फिर निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज रहते हैं, ये कंपनीज जो रहते हैं ये बेसिकली उसका कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करके ही फिर उसके हिसाब से इंडेक्स निकाला जाता है। तो जो भी आप देखते हैं सेंसेक्स और निफ्टी, वो एक्चुअली फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का ही कैलकुलेशन होता है। So this was all about the video. I guess आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, give it a like and share it among your friends. Thank you everyone. Stay healthy and stay safe.